अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मायनाज लेजेंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर जनाब मसूद भट्ट साहब, जो डायरेक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने का रिकॉर्ड भी है और सबसे ज़्यादा राय साहब के साथ इन्होंने काम किया है। जी भट्ट साहब, राय साहब के बारे में बताएं। 9 जनवरी को उनकी बरसी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। सुल्तान रईस साहब का जब जिक्र होता है तो यकीन कीजिएगा कि दिल खून के आंसू होता है। एक आदमी जिसने फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतनी अपनी कुर्बानी दी, ना अपना आराम देखा, ना अपना टाइम देखा, ना अपने बच्चों को टाइम दिया, सिवाय फिल्म इंडस्ट्री के उनको कोई काम नहीं था। और फिल्म इंडस्ट्री भी उस वक्त पूरे बाह में अपने क्रूज पे थी। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में एज ए डायरेक्टर उनके साथ की, राय साहब के साथ, और मेरी उनके साथ बहुत मोहब्बत भी थी। मैंने जब जिस वक्त उनको इम्तहान में डाला कि राय साहब ये फिल्म मैंने ईद पे लगानी है, तो उन्होंने उसकी हामी भरी और वो फिल्म ईद पे लगाई। एक नहीं, कई फिल्में ऐसी थीं जो हमने शॉर्ट टाइम में शुरू की और वो ईद पे लगी और वो अल्लाह ने कामयाबी भी दी उनमें। चिराग बाली, माजू, जंगल का कानून, अल्लाह रखा, मौला साइन, कितनी फिल्में, मैं क्या क्या नाम गिनाऊँ। और जब अब मैं उनकी आता हूँ जहाँ पे उनको शहीद किया गया, मारा गया नाहक, फिल्म थी मेरी सखी बादशाह, जो उनकी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म थी और जो वो तरीक साथ हिट भी हुई। मैंने शूटिंग पे उनको शॉट का कहा, उन्होंने कहा यार मैंने आज घोड़े पे नहीं बैठना, ये घोड़ा तंग करता है मुझे, ये गिराएगा। मैंने कहा नहीं राय साहब आप घोड़े पे बैठे हैं, मैं घोड़ा पकड़ के आ जाता हूँ। सैमा बेगम पीछे वो गाना गाती आ रही हैं कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। तो मैं कहा नहीं राय साहब आप घोड़े पे बैठे हैं, आप ये ऐसे नहीं अच्छा लगेगा। मैंने उनको जिद करके बैठा दिया, वो बैठ गए। जब घोड़े पे बैठ गए तो मैंने ट्रॉली लगवाई, तो जब वो घोड़े पे बैठे हुए थे तो वो साइमा बेगम उनके पास खड़ी थी, तो घोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा था, तो ऐसे उसने ऊपर जोर से किया तो उनका ना सर घोड़े का लगा उनके होंठों पे, यहाँ से खून निकला है। मैं देख रहा था, मैंने अपना फेस उस टर्न कर लिया जैसे मैंने देखा नहीं। साइमा बेगम मेरे पास चल के आई, कहती है भट्ट साहब राय साहब को घोड़े ने मारा है। मैंने कहा मैंने देख लिया, आप इधर ही खड़ी हो जाओ। पूछ चुका कि बेचारी खड़ी हो गई उधर। राय साहब घोड़े पे बैठे मेरे पास, मैंने भट्ट साहब, मुझे कभी भी उसने भट्ट साहब ने कहा, मुझे सूदा कहती, ये देखो मुझे घोड़े ने मारा है। मैंने कहा अच्छा वो स्प्रिट लाओ, गम होती है जो मुँह से लगाने के लिए होती है। वो घोड़े से नीचे उतराया, लगाया, लगवाया। 10-15 मिनट बाद कहते हैं आप क्या करने, मैं ही घोड़े पे बैठे। कहना फिर बैठूँ, मैं कहा यार बहरहाल वो दरवेश आदमी थे, वो घोड़े पे बैठ के मलंग आदमी थे, काम किया। जब वो गाना पिछाई कर रहा था ना कि दम दा भरोसा या दम आ गया, उन्होंने मुझे जब शूटिंग ख़त्म हुई तो मुझे कहते हैं यार ये उस वक्त ना केसर का ज़माना था, वो जो गाड़ी में केसर डालती थी, ए साइड बी साइड। मुझे कहते हैं कि यार ये मुझे ना इस गाना भर दो दोनों साइडों पे। मैंने कहा पूरी फिल्म के गाने? नहीं नहीं नहीं, ये गाना सिर्फ। मैं कहा ए साइड भी, बी भी। हाँ यार ये मुझे गाना बहुत पसंद है, ये मेरी ज़िंदगी के करीब है, तो मैं ये गाना मैंने कर दिया, रिकॉर्ड करवा कर उनको दे दिया। ए साइड वो हर वक्त वही सुनते रहते थे। जब मैं फिल्म का वाइंड अप कर रहा था तो उस फिल्म की डेथ थी, उस फिल्म में सखी बादशाह में उनकी, राय साहब की। तो मैं वो पिंड रही है, एक जगह है वहाँ पे मज़ार, वहाँ पे मैं उसका वाइंड अप कर रहा था। आगा तालिब साहब पास खड़े थे, मुझे कहते हैं यार बात सुनो, ये जब मेरी डेथ हो जाए तो ये आप जूम जो ना वो वहाँ पे मज़ार था एक, तो उसको ऊपर सब्ज़ गुम्बद था। कहते उस गुम्बद पे ले जाना। मैं कही क्यों ले जाऊँ वहाँ पे? कहते यार मेरी ख्वाहिश है जब मैं इस दुनिया से जाऊँ, मर जाऊँ, तो मैं किसी मज़ार के हाथे में दफन। ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी भी की। मैंने कहा राय साहब ये क्या करें? आगा तारिक साहब ने कहा यार ये जैसे कहते हैं कर दो, उनकी ख्वाहिश है। मैंने कर दिया और वही हुआ। वो फिर वहाँ पे दफन हुए उस मज़ार में जहाँ पे उनके घर के पास ये कोई मज़ार है। तो मैंने जब उनकी डेथ हो गई, पता चला मुझे, तो उनका जनाजा एक्सपोज करना था, फिल्म में भी डेथ थी। मैंने कहा उसको पीछे लगाना है।
तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं जाकर खुद एक्सपोज करूँ। मैंने अपने एसोसिएट डायरेक्टर को बुलाया, मसूद भट्टी साहब को। मैंने कहा भट्टी साहब ये जाएँ आप और ये अपने असिस्टेंट के साथ जाएँ और जाकर ना ये जनाजा सारा एक्सपोज करके लाओ, ये उसके पीछे लगाना। मैंने आपने नहीं जाना। मैंने कहा यार मैं राइस साहब को ये कब्र में उतरता नहीं देख सकता, मैं उनको ऐसे नहीं देखता। पर वो गए, जनाजा लगाया, पीछे फिल्म लगी, गाना भी वो किया एंड पे। तो फिल्म ने वो तरीक साज कारोबार किया। कि कहने का मतलब ये है कि जाती बार भी वो प्रोड्यूसर को करोड़ों रुपए दे गए और इस दुनिया से चले गए। सखी बादशाह उनकी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म थी और तरीक साज फिल्म थी जो आज तक नहीं। बट साहब जैसे कि हमारे पुराने अदाकार, नए अदाकार जितने भी थे अपने 2010 तक कैमरे से प्यार करते थे, कैमरे को समझते थे, कैमरा उनको समझता था। अब वो चीज़ नज़र नहीं आती। जैसे कि राय साहब ले लें, बदर गुनीर साहब ले लें, अपना शान साहब ले लें, जितने भी हमारे अदाकार, नदीम साहब, जितने भी बेशुमार नाम हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो आपका सवाल है ना, ये किसी और तरफ चला जाता है। बहरहाल हर आदमी की अपनी अपनी ओपिनियन है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, हर आर्टिस्ट का अपना मजाज है। शान साहब का अपना मजाज था, वो कैमरे के साथ खेलते थे, उसको पता था कि लेंस क्या है, लेंस की रेंज क्या है, लेंस की मूवमेंट क्या है। ये शान साहब को बहुत पता था, जो राइस साहब को भी नहीं पता था। ऐसे ही जितने भी आज के ये आर्टिस्ट थे, मोहम्मद राना, सऊद, ये वो सबको सूझ बूझ थी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा शान को सूझ बूझ थी कैमरे की प्लेस कैसे करना है, कैसे कैमरे को मूवमेंट कैसे देनी है, लेंस का क्या फंक्शन है, 50 का क्या है, 40 का क्या है, 100 का क्या है, 75 का क्या है, हर लेंस की उसको समझ थी। तो आज का अगर जो आर्टिस्ट हैं, जो इनको ये शौक़ नहीं है, ये सारी बात शौक़, ये जिद्दत की है। जिसको शौक़ होगा वही कैमरे की लेंस को भी देखेगा, जिसको शौक़ नहीं होगा वो कहेगा मैं काम करूँ घर जाऊँ, मुझे क्या है, क्या रेंज है लेंस की, क्या ये हर ये एक गॉड गिफ्ट बात होती है। एक जुनून होता है, जिस आर्टिस्ट को ये जुनून होगा काम का, जिस आदमी को उस काम के साथ जीना मरना होगा, वो ज़रूर लेंस को भी देखेगा, कैमरे को भी देखेगा, हर चीज़ को देखेगा कि किसकी क्या पोजीशन है। लिहाजा जो नहीं देखते बस ठीक है, उनका भी चल रहा है, जो देखते रहे वो भी देखते रहे, ये सारी बात है। बट साहब राय साहब के साथ आपकी पहली फिल्म बताएं और आखिरी फिल्म? पहली मेरी उनके साथ गुंडा एक्ट थी, राय साहब के साथ, और आखिरी सखी बादशाह। 32 मूवीज एज ए डायरेक्टर मैंने उनके साथ बनाई, जो पाकिस्तान में किसी डायरेक्टर की नहीं। गंदा ठीक है यार बीच में